हम जा रहे हैं सीमंत द्वीप। ये द्वीप श्रवणम विधि का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम अपने दर्शन यहाँ से शुरू करेंगे। इस द्वीप पर माता पार्वती ने भगवान गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और जब श्री गौरांग महाप्रभु माता पार्वती के द्वारा किए गए तपस्या से प्रसन्न हो गए, तो माता पार्वती ने श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों से धूली ली और अपने मस्तक, जहां पर सिंदूर लगाते हैं, वहां पर उन्होंने लगा लिया। इसलिए इस द्वीप को सीमंत द्वीप कहा जाता है। अब हम चांद काजी के समाधि के दर्शन करने जा रहे हैं। चांद काजी की समाधि श्री मथुरा धाम से अभिन्न है, क्योंकि चांद काजी महाराज कंस के ही अवतार हैं। और इस स्थान की एक खास बात यह है कि यहाँ पर दोनों वैष्णव और मुसलमान चांद काजी के समाधि में सेवा करते हैं। हालांकि चांद काजी एक मुसलमान थे, लेकिन कुछ समय बाद श्री गौरांग महाप्रभु की दया से वे वैष्णव बन गए। एक बार जब स्मार्त ब्राह्मणों और मुसलमानों ने चांद काजी को श्री गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के खिलाफ शिकायत की, तब चांद काजी श्रीवास आंगन गए, जहां भक्त भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करते थे। तब चांद काजी ने वहां पर मृदंग तोड़ दिया और भक्तों को बहुत मारा और उनसे कहा कि अब से कोई संकीर्तन नहीं होगा, अन्यथा आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तब भक्तों को बहुत दुख हुआ और वे सहायता लेने के लिए महाप्रभु के पास गए। जब महाप्रभु ने सुना कि चांद काजी संकीर्तन आंदोलन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर सभी भक्तों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने मृदंग, तिलक, अन्य वस्तु लाने का निर्देश दिया और नवद्वीप के सड़कों पर निकल गए। ये पहली बार हुआ था कि श्रीवास आंगन के अंदर संकीर्तन जो चलता था वो नवद्वीप के सड़कों पर आ गया। सड़कों पर लगभग 1 लाख भक्त श्रीला अद्वैताचार्य, श्रीला हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित के नेतृत्व में अपने अपने समूहों में संकीर्तन कर रहे थे और उनके हाथ में मशालें थी और वे चांद काजी के महल की तरफ बढ़ रहे थे। जब वे लोग चांद काजी के महल में पहुंचे, तो महाप्रभु ने चांद काजी के साथ बातचीत की और इसके परिणाम स्वरूप चांद काजी के हृदय का परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने घोषणा की, मैं और मेरे वंशज संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधा और अशांति कभी नहीं पैदा करेंगे। चांद काजी की जय। और अब हम आ गए हैं इस्कॉन राजापुर। इस्कॉन राजापुर श्री जगन्नाथपुरी से अभिन्न है और यहाँ श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रह 500 वर्ष पुराने हैं। जैसे महाराज इंद्रद्युम्न को प्रसन्न करने के लिए भगवान समुद्र में दारू यानी लकड़ी के रूप में आए, उसी तरह यहाँ पर जगदीश गांगुली को प्रसन्न करने के लिए भगवान लकड़ी के रूप में आए और उन्हीं से श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रह बनाए गए। श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की ये विग्रह अपने लीलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और ये अनेक लीलाएं हर रोज करते रहते हैं। अब हम बेलपुकुर में आ गए हैं। बेलपुकुर में श्री मदन गोपाल जी के विग्रह हैं जो 700 वर्ष पुराने हैं। इस स्थान पर नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु जी के नाना और शची माता जी के पिता रहते थे। वर्तमान समय में भी नीलांबर चक्रवर्ती के वंशज श्री मदन गोपाल जी के विग्रह की सेवा करते हैं। और अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं गोद्रुम द्वीप की तरफ। गोद्रुम द्वीप ये कीर्तनम का प्रतीक है। गो यानी सुरभि गाय और द्रुम मतलब वृक्ष। तो ब्रजलीला में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंद्र ने गर्वित होकर भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया था। भीषण वर्षा के साथ ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो इस कारण से इंद्र चिंतित थे कि भगवान कृष्ण का अवतार कलयुग में भी होगा और दोबारा से कहीं कोई ये अपराध ना कर दे। इसलिए इंद्रदेव इस द्वीप में आए और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुरभि गाय समेत भगवान कृष्ण की आराधना की। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप। यहाँ के बारे में हम जानेंगे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। And as Pancharatna Prabhu said, this place has several names. And the name of this place is
Devapali. Why is it known as Devapali? Because the demigods used to reside here. You want to buy some land here? And this place is also known as the Singhashetra. नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध करके अपने धाम जा रहे थे तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी में आकर उन्होंने अपने हाथ धोए थे। अब हम आ गए हैं हरिहर क्षेत्र में। हरि मतलब भगवान कृष्ण या विष्णु और हर है शिव जी। तो आधा भाव है विष्णु जी का और आधा भाव है शिव जी का। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी भगवान को कितना प्रिय है और यहाँ पर हमें दोनों को एक साथ देखने का अवसर मिलता है। इसे महावाराणसी भी कहते हैं। जिस प्रकार वाराणसी में शिव जी मृत व्यक्ति के कान में आकर राम नाम बोलते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो शिव जी उसके कान में आकर गौरांगा बोलते हैं और उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं वृंदावन में कालिया दह है, वहां पर भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था और उसके मस्तक पर अपने चरण रखकर उसका उद्धार किया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने एक मगरमच्छ के सर पर पांव रखकर उसका उद्धार किया। चलिए अब हम मिलकर पाते हैं प्रसादम। और यहीं पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कुटिया भी है, स्वानंद सुखद कुंज। यहीं पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी रहा करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गोद्रुम द्वीप से ही देखा था, एक प्रकाश था और कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बाद में जब वहां पर गए तो उनको पता चला कि वो योग पीठ मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु जी की प्राकट्य स्थली है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही इस नवद्वीप धाम को पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित किया। और अब हम जा रहे हैं सुरभि कुंज। सुरभि कुंज में ही नित्यानंद प्रभु जी ने अपना नाम हट का केंद्र बनाया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बताया कि आप गौड़ देश में जाओ और वहां प्रचार करो, क्योंकि ये काम मेरे लिए भी संभव नहीं है। फिर नित्यानंद प्रभु जी ने आकर यहाँ पर अपना नाम हट का केंद्र खोला और सब जीवों का उद्धार किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी यहाँ पे बहुत सारे केंद्र खोले।